हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, एक प्रसिद्ध कविता की ये पंक्तियां हैं। और इस परिस्थिति में दो ही प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, या तो वो स्थित प्रज्ञ हो या पूर्णतया मूर्ख हो। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बढ़त खोता जा रहा है और उसके अपने ही आर्मी के जनरल्स उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। जनरल रैंडी जॉर्ज को तत्काल प्रभाव से सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी जनरल डेविड होडने और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी पद से हटाया है। खबर यह भी आ रही है कि एफबीआई के चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड को भी छुट्टी दी जा सकती है, शायद अगला नंबर उनका ही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता पहले से ही ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति से सरकारी कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हैं। वे अपने काम में कम दिलचस्पी ले रहे हैं और पार्टनरशिप फॉर पब्लिक सर्विस की ओर से हाल में किए गए एक प्राइवेट सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके अध्यक्ष और सीईओ मैक्स स्टीयर ने इस गिरावट के लिए एक साल के दौरान संघीय कार्यालय के प्रति ट्रंप प्रशासन के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इन परिणाम को चिंताजनक बताया है। स्टीयर ने दावा किया है कि सरकार में लाल बत्ती जल चुकी है और कर्मचारी का मनोबल उतना ही गिर चुका है। ऐसी हालत में ट्रंप के पास क्या विकल्प है? ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहे तनाव के बीच ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के पास कुछ ही विकल्प हैं, हालांकि स्थिति अभी भी काफ़ी जटिल बनी हुई है। पहला विकल्प है कि सैन्य अभियान को सीमित करना या रोकना। ट्रंप ने कई बार ये संकेत दिया है कि अमेरिकी पहल 2-3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने की स्थिति में आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए किसी डील की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प है कूटनीतिक समाधान और बातचीत। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान संभावित संघर्ष विराम पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना हो सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान संघर्ष विराम के लिए कह रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर से अमेरिका ने बातचीत की जानकारी नहीं दी है और ईरान ने इस बात का कई बार खंडन किया है। तीसरा विकल्प है यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण। ट्रंप ईरान के लगभग 400 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने के लिए एक खतरनाक सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है और इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। चौथा और अंतिम विकल्प हो सकता है कि सीमित जमीनी ऑपरेशन किए जाएं। पेंटागन कई हफ्तों से सीमित ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है, जिसमें हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को खाली करना है और तटीय इलाकों पर हमले और ईरान के खर द्वीप पर कब्जे जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। अब यह भी सामने आया है कि अमेरिकी जनता, यहाँ तक कि ट्रंप की अपनी पार्टी के कुछ समर्थक भी ईरान युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। राइटर्स इप्सोस के एक सर्वे के अनुसार लगभग 2/3 अमेरिकी चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ अपनी भागीदारी को जल्दी जल्दी खत्म करे, भले ही ट्रंप प्रशासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य पूरे हो या ना हो। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड आदि ने अमेरिकी सैनिक विमानों को अपने एयर स्पेस या ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं दी है, जिससे अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। तो अब युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में उस स्थिति पर आ गया कि देखते हैं कि ईरान जो किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता, ऐसा ही अफगानिस्तान भी था जिसने किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तो क्या अब अमेरिका के युद्ध में ईरान हार जाएगा? हालांकि ज़मीनी परिस्थितियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अब देखना ये भी है कि ट्रंप, जो पूरे विश्व में बड़बोले होने के नाते विख्यात है, साथ ही साथ अपनी जुबान से फिर जाने के लिए भी वो कुख्यात है। उनकी आज कही हुई बात कल वो उसके विपरीत कुछ और न कह दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो अब देखना ये होगा कि क्या वही पंक्तियाँ फिर से दोहराई जाएं, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। शायद ऐसी स्थिति किसी स्थित प्रज्ञ की हो सकती है या किसी मूर्ख की हो सकती है। हालांकि इस सारे परिदृश्य में भारत का विश्व पटल पर नेतृत्व और कूटनीतिक समझ का सारा विश्व लोहा मान रहा है। और आखिर में ये भी है स्पष्ट बड़े दुनिया के सामने कि भारत शायद इस परिस्थिति में भी कोई समाधान खोज सके। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए और हमें अपने नेतृत्व पर यकीन करना चाहिए। जय हिंद।